अभी बताता हूँ कि पहले क्या होता था और अब क्या होगा 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन चीजों की जिसके ऊपर सभी को पता है। कुछ हमारे परमानेंट एक्सक्लूजन चीजें हुआ करती थी, जैसे कि किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई कंसर्न है, फॉर एग्जांपल किसी को स्टंटिंग हो रखी है, किसी को बाईपास हो रखा है, किसी को कैंसर हो रखा है, किसी को न्यूरो से रिलेटेड कोई कंसर्न है, किसी को कोई भी हार्ट से रिलेटेड कंसर्न है, किडनी से रिलेटेड कंसर्न है, या जो शुगर है वो इंसुलिन लेवल पे है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बातें? क्या इन ऐसे लोगों को हम कभी पॉलिसी दे सकते थे क्या? नॉर्मल पॉलिसी ऐसे लोगों को नहीं दे सकते थे, आज भी नहीं दे सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज हम दे सकते हैं, लेकिन चेंज किया है, पहले उसके ऊपर बात कर रहा हूं। तो पहले बताया मैंने कि ऐसे लोगों को पहले भी पॉलिसी नहीं दे सकते थे। आज क्या ऑप्शन आया है कि अगर किसी पर्सन ने, ऐसे बंदे ने बिना बताए पॉलिसी ले ली है, ध्यान से समझिएगा, बिना बताए पॉलिसी ले ली है और कंपनी को पता चलता है 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल के बाद, तो आज की डेट में उस पर्सन की पॉलिसी कैंसिल नहीं होगी। कंपनी क्या कहेगी, उससे कंसर्न लेगी कि आपको ये पीईडी है या परमानेंट एक्सक्लूजन वाली बीमारी है, आपने डिस्क्लोज नहीं किया था और इस बीमारी का हम कभी भी क्लेम नहीं देंगे, इस पर्टिकुलर बीमारी का, और आपकी पॉलिसी भी कैंसिल नहीं करेंगे। पहले क्या होता था कि अगर कोई पता चल जाए तो सीधा पॉलिसी कैंसिल हो जाती थी और क्लेम भी नहीं मिलता था। अब क्या सिचुएशन होगी, अगर किसी ने ले ली है तो उसका सिर्फ परमानेंट एक्सक्लूजन लगेगा और पॉलिसी कंटिन्यू हो जाएगी बाकी सब चीजों के लिए। उसको एक कंसेंट देना होगा, उसने कंसेंट ओके कर दिया तो पॉलिसी उसकी कंटिन्यू रह सकती है। इन अदर वर्ड्स, जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, मेरी बातों को अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि मैं भी कंपनी का एम्प्लॉय हूं, मैं कंपनी का भला चाहता हूं, लेकिन मैं आप लोगों का भी भला चाहता हूं। आपके पास कुछ ऐसे कोई लोग होंगे, कुछ ऐसे कस्टमर्स आपको मिलते होंगे जो लोग मुझे बोलते हैं कि आपको ये बीमारी है, मुझे ये परेशानी है। आप उनको ये चीज समझा के पॉलिसी दे सकते हैं। बोलेंगे कि अगर आप डिक्लेयर करके पॉलिसी लेंगे तो क्या पॉलिसी मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप मैनेज कर सकते हैं, आपके कस्टमर को समझा सकते हैं, उनको बोलिए कि बिना डिस्क्लोज करके पॉलिसी ले लीजिए, 6 महीने बाद, साल भर बाद जब भी कोई क्लेम आएगा आपका, तो ऑटोमेटिक डिस्क्लोज हो जाएगा कि आपको ये परमानेंट एक्सक्लूजन वाली बीमारी है या परेशानी है। तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको इस पर्टिकुलर चीज के लिए ना आज क्लेम मिलेगा ना आगे क्लेम मिलेगा, लेकिन बाकी सारी चीजों के लिए आप कवर हो जाएंगे। मैं समझा पा रहा हूं आपको अपनी बात? यस और नो? थोड़ा सा एक्सप्रेशन देते रहेंगे तो मैं समझता रहूंगा कि हाँ, चीजें मैं कन्वे कर पा रहा हूं। पहले और अब में ये लेटेस्ट चेंज आया है, और ये स्टार हेल्थ में नहीं है, सभी कंपनीज में है। जैसे आशुतोष जी कुछ और कंपनी का भी आप काम करते हैं, तो ये सभी कंपनी के अंदर एप्लीकेबल है। ये सभी कंपनी में आईआरडी का रूल रेगुलेशन आया है, सभी कंपनी में होगा। दूसरा, एक और लेटेस्ट डेवलपमेंट है, अगर किसी को कोई पुरानी बीमारी है, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, कुछ लोग बाद में ज्वाइन किया है, विष्णु जी ने बाद में ज्वाइन किया है, तावरी जी ने बाद में ज्वाइन किया है। हाँ, विष्णु जी समझ पा रहे हैं क्या? एक बार अनम्यूट करके। पहला पॉइंट समझ में आया क्या आपको? नहीं सर, नहीं आया सर। नहीं आया? मैं समझ गया था सर, मैं समझ गया था, बाद में ज्वाइन किया इसलिए नहीं समझ में आया। ओके, तावरे जी भी आ गए हैं, एक बार उनको भी कनेक्ट हो जाने दीजिए, फिर दोबारा से समझाता हूँ इस पॉइंट को, तब अगले पॉइंट पे चलता हूँ। मैंने समझाया चेंजेस जो आए हैं सर। कि पहले क्या होता था कि जो परमानेंट एक्सक्लूजन वाली चीजें होती थी, जैसे किसी को स्टंटिंग हो रखा है, बाईपास हो रखा है, ओपन हार्ट सर्जरी हो रखी है, किसी को कैंसर है, किसी को लीवर की इशू है, किसी को न्यूरो का इशू है, या कोई ऐसी पार्किंसन डिसीज है जिनको पॉलिसी को कोई पॉलिसी दे ही नहीं सकता जिन कस्टमर्स को, ऐसे सभी लोगों को आज भी हम लोग पॉलिसी नहीं दे सकते टेक्निकली अगर मैं बात करूं। लेकिन अगर कोई कस्टमर बिना डिस्क्लोज करे पॉलिसी ले लेता है 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, उसकी पॉलिसी कैंसिल नहीं होगी। उसका उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए वेटिंग पीरियड लगेगा, उस पर्टिकुलर डिसीज का परमानेंट एक्सक्लूजन लगेगा, परमानेंट एक्सक्लूड कर दी जाएगी उस पर्टिकुलर डिसीज को, और बाकी चीजों के लिए वो क्लेम ले सकता है, उसकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। कंपनी उसको कंसेंट देगी, अगर कंसेंट ओके कर लेता है तो ठीक है, अगर कंसेंट ओके नहीं करता है तो कंपनी पॉलिसी कैंसिल कर देगी।
तो पहले और अब में ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं आप लोगों के बेनिफिट की बात करूं, तो अगर आप किसी कस्टमर का भला करना चाहते हैं, उसको जहां पूरी कंपनी में किसी भी कंपनी में पॉलिसी नहीं मिल पा रही है, ऐसे किसी कस्टमर को आप पॉलिसी देना चाहते हैं, तो समझा के दीजिएगा। अपफ्रंटली वो डिस्क्लोज ना करे, अपफ्रंटली कंपनी की वेरिफिकेशन कॉल हो, तो सामने से बोले ना कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो पॉलिसी मिल जाएगी। पॉलिसी मिलने के बाद जब भी उसका कोई क्लेम आएगा, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, उसका क्लेम आज भी नहीं मिलेगा और आगे भी नहीं मिलेगा। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, लेकिन वो पॉलिसी बाकी चीजों के लिए कंटिन्यू रह सकती है। दिस इज द ओनली पर्पस आई हैड टू एक्सप्लेन। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। एक नया क्लॉज आया है जिसे हम बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। अगर किसी पर्सन ने हमारे से पॉलिसी ली और बिना डिस्क्लोज करे हमें कोई पुरानी बीमारी बताए बिना पॉलिसी ले ली, ऐसे बहुत सारे कस्टमर करते हैं जो सामने से हमें बताते ही नहीं कि हमें ये बीमारी है, हमें इस बीमारी की दवाई ले रहे हैं, तो कस्टमर का बड़ा नुकसान होने वाला है। समझ लीजिए कैसे। जैसे कि मान लीजिए किसी ने फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी ली। आप सभी को पता है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में पुरानी बीमारी 4 साल के बाद कवर होती है। यस और नो? ठीक है। और उसको पहले से बीपी था, ठीक है, और पॉलिसी को चलते हुए 2 साल हो गए, कोई क्लेम नहीं आया। मान लीजिए तीसरे साल में कोई क्लेम आता है और उसका क्लेम बीपी से रिलेटेड ही आता है। ठीक है, कस्टमर सामने से बोलता है मुझे 5 साल से 10 साल से मेरे को बीपी है, मैं बीपी की एक मेडिसिन ले रहा था, और जैसे उसने डिस्क्लोजर दिया उसका क्लेम रिजेक्ट हो गया। यस और नो? पुरानी बीमारी का क्लेम डिक्लाइन हो जाता है। पहले अगर कोई ये बंदा करता 1 अक्टूबर से पहले, तो उसकी पॉलिसी कंपनी कैंसिल कर देती है और उसको आगे कंटिन्यू नहीं करती, क्योंकि उसने झूठ बोल के पॉलिसी ली या फैक्ट्स को छुपा के पॉलिसी ली। आज की डेट में क्या सिनेरियो होगा? कंपनी एक तो उसका क्लेम रिजेक्ट करेगी, दूसरा जिस दिन वो पुरानी बीमारी डायग्नोस हुई उस दिन से उसका 4 साल का वेटिंग पीरियड लगाएगी। अगर आपने एफएचओ प्लान लिया है तो 4 साल, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लिया है तो 3 साल, और यंगस्टर प्लान लिया है तो 1 साल का वेटिंग पीरियड उस दिन से लगेगा जिस दिन उसने उसका फाइंड आउट हुआ, उसका पता चला। मैं समझा पाया क्या आपको अपनी बात? बिश्नोई जी क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ, राकेश जी क्लियर है। तो ये चीज कस्टमर के बेनिफिट की नहीं है, कस्टमर के नुकसान की है। तो अब आप जब भी पॉलिसी बेचेंगे, कोई पुरानी बीमारी से रिलेटेड कंसर्न है, तो उसको सामने से बता के चलिए कि भाई अब नए रूलिंग इस तरह की आ गई है, अगर कोई भी दिक्कत है तो आज डिस्क्लोज कर लो, आज से वेटिंग पीरियड लगेगा। अगर बाद में कुछ पता चला तो आपका वेटिंग पीरियड उस दिन से स्टार्ट होगा। समझ में क्लियर है सर? समझा पा रहा हूं? ओके। इसके अलावा एक और क्लॉज आया है। अगर किसी पर्सन की पॉलिसी 8 साल 8 इयर्स कंटिन्यू चल गई, जिस दिन से, चाहे वो ए कंपनी में था, बी में आया, सी में पोर्ट कराया, डी में पोर्ट कराया, लेकिन उसका जो इनिशियल पीरियड है, वो पहला पीरियड, पहली पॉलिसी 8 साल पहले की है, तो 8 साल के बाद कंपनी उससे कुछ भी नहीं पूछेगी। कुछ भी नहीं पूछेगी मतलब अगर उसने पॉलिसी मान लीजिए 2 लाख रुपए की पहले ली थी, 1 साल के बाद उसे 5 लाख करी, 2 साल के बाद उसने 10 लाख कर ली, तो जो 2 लाख की पॉलिसी को 8 साल जैसे ही कंप्लीट हो गए, तो 8 साल के बाद अगर उसका पुरानी बीमारी का भी क्लेम आता है, ऐसा हो सकता है कई बार कि किसी पर्सन का 8 साल तक कोई क्लेम नहीं आया था, अचानक 9वें साल में कोई क्लेम आया, जब उसका बीपी का या शुगर का कोई क्लेम आया तो उसने सामने से बोल दिया हाँ जी मैं बीपी की दवाई 10 साल से 15 साल से खा रहा हूं। ऐसा बहुत बार होता है, कस्टमर लेमैनशिप में बोल जाता है, नहीं पता होता उसको क्या बोलना है क्या नहीं। लेकिन आज से पहले 1 अक्टूबर से पहले अगर वो ऐसा बोलता तो उसको तब भी क्लेम नहीं मिलता और पॉलिसी भी कैंसिल हो सकती थी। लेकिन आज जो सिनेरियो है, जो नई गाइडलाइंस आई है 1 अक्टूबर से, उसने बोला है 8 साल के बाद अगर कस्टमर ये भी बोल देता है कि मेरे को पुरानी बीमारी थी, तब भी क्लेम मिलेगा। कंपनी उसको डिनाई नहीं कर सकती, डिक्लाइन नहीं कर सकती। नंबर लिख दो। हाँ जी अंकित जी, कोई क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा उसका। हाँ, क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा सर, लेकिन परमानेंट एक्सक्लूजन वाली चीज इसमें काउंट नहीं होगी सर, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी को मान लीजिए कैंसर था, कैंसर की पॉलिसी दे दी आपने,
नॉर्मल पॉलिसी दे दी और उसका 7वें साल में पकड़ में आया, 5वें साल में पकड़ में आया या 9वें साल में पकड़ में आया कि कैंसर है, उसको कैंसर का लंबा ट्रीटमेंट चला या लीवर का लंबा ट्रीटमेंट चला, तो वो परमानेंट एक्सक्लूजन वाली चीजें परमानेंट एक्सक्लूजन ही है, उसका क्लेम आज भी नहीं मिलेगा और आगे भी नहीं मिलेगा। क्लियर है? वो इससे आप कंबाइंड मत करिएगा। परमानेंट एक्सक्लूजन इज डिफरेंट चीज है और पुरानी बीमारी अलग चीज है। ठीक है, मधुकर जी नमस्कार, काफी दिन बाद आए आप। चलिए, 2 चीजें मैंने आपको बताई जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तीसरी एक और बताता हूँ, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज से रिलेटेड ही है। पहले क्या होता था, चाहे लक्षण हो या आपके पास कोई प्रूफ हो, प्रूफ मतलब डॉक्टर का एविडेंस हो, दोनों केस में ही आपकी पॉलिसी का क्लेम नहीं मिलता था। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे किसी को सर में दर्द था, पहले 6 महीने से, 8 महीने से, 1 साल से रेगुलरली सर में दर्द रहता था, लेकिन उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया, कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं गया चेक कराने के लिए, और 6 महीने बाद नई पॉलिसी ले ली। ठीक है, क्योंकि सर में दर्द की कोई दवाई नहीं ली, कभी दिखाया नहीं किसी चीज के लिए, लेकिन उसको एक लक्षण थे कि मेरे को सर में दर्द रहता है। अब 4 महीने बाद पॉलिसी लेने के 3 महीने 4 महीने बाद उसको न्यूरो का कोई कंसर्न निकल के आ गया, तो जब भी कोई ऐसा बड़ा क्लेम आता है तो डॉक्टर्स या हॉस्पिटल स्टाफ वहां से पूछता है उनको कि ये आपको कब से बीमारी थी, इससे पहले भी कोई सिम्टम थे क्या सर के, तो वो बताता है कि हाँ 4 महीने 6 महीने साल भर से मेरे को सर में दर्द रहता था, दवाई खाता था, ठीक हो जाता था, लेकिन मैं कभी दिखाता नहीं था, किसी को दिखाया नहीं, ऐसे ही योगा किया, व्यायाम किया, उससे ठीक हो गया। अगर 1 अक्टूबर से पहले कोई कस्टमर बोलता था तो उसकी क्लेम नहीं मिलता था, क्योंकि उसने सामने से एक्सेप्ट कर लिया कि उसको 1 साल से ये सिम्टम्स थे, ऐसे लक्षण थे उसके। आज की डेट में ऐसा नहीं होगा। आज की डेट में सिम्टम्स के बेसिस पे आपका पीईडी का क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन इसमें एक लेकिन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने खास ध्यान रखना है। अगर कस्टमर सामने से बोलता है कि हाँ मैं किसी डॉक्टर से मिला था और उसने मुझे बोला था कि आपको सीटी स्कैन करा लेना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या तो उसने सीटी स्कैन कराया या नहीं कराया, दोनों केस में ही अगर वो डॉक्टर का एविडेंस या डॉक्टर का नाम डिटेल दे देता है कि हाँ मैंने दिखाया था 1-2 बार, 2 बार 3 बार या 1 बार, तो उसको क्लेम नहीं मिलेगा सर, पीईडी का क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर दिखाने के बाद वो चीज आइडेंटिफाई हो सकती थी, उसने जानबूझ के नहीं करी, ये उसकी लीनियंसी थी, उसकी नेग्लिजेंसी थी, जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम आज निकल के आई है। लेकिन अगर दिखाया नहीं होगा, ओनली लक्षण वाली चीजें होंगी, तो मिल जाएगा। ये नया डेवलपमेंट आया है। ठीक है, एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी तक जो कुछ आजकल एडवांस सर्जरीज के बारे में आप सभी ने सुना होगा, एक रोबोटिक सर्जरीज आई हैं, बहुत ही एक्यूरेट और बढ़िया सर्जरीज होती है, चाहे वो कैंसर के लिए हो, आपके कैटरेक्ट के लिए हो, और बहुत सारे जो एडवांस सर्जरीज के प्रोसीजर्स आए हैं। आपको पता है हमारी सारी पॉलिसीज के अंदर पहले एडवांस सर्जरीज कवर नहीं होती थी, चाहे वो एफएचओ प्लान हो, चाहे वो अपना यंगस्टर प्लान हो, या हमारा ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हो, एडवांस सर्जरीज कवर नहीं होती थी। लेकिन आज से 1 अक्टूबर ऑनवर्ड से सभी प्लान्स के अंदर, चाहे वो प्लान सस्ता हो, महंगा हो, इवन आरोग्य संजीवनी क्यों ना हो, सभी एडवांस ट्रीटमेंट पॉलिसी में कवर्ड है। कंपनी उसको डिनाई नहीं कर सकती, लेकिन कंपनी की आईआरडी की गाइडलाइंस है, वो प्लान टू प्लान वेरी कर सकती हैं, थोड़ी सी डिफरेंट रह सकती हैं, क्योंकि उस सर्जरीज के ऊपर कंपनीज ने कैपिंग लगाई है। आप एक मान के चलिए कि अगर कोई प्रीमियम, कोई सर्जरीज, नॉर्मल सर्जरीज 1 लाख रुपए की होती है फॉर एग्जांपल, वही सर्जरीज अगर आप रोबोटिक सर्जरी कराते हैं तो 2 से 2.5 लाख रुपए की होती है। डबल के आसपास का प्रीमियम बढ़ जाता है, उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैन मेड चीजें और एज कम्पेयर टू रोबोटिक साइंस, तो उसमें खर्चा ज्यादा आता है कंपैरेटिवली। तो कंपनी ने क्या किया है, आईआरडीए ने कंपलसरी बोला है कि आपको एडवांस सर्जरी मना नहीं कर सकते, तो उनके लिए लिमिट्स लगा दी हैं। वो हर पॉलिसी की अलग अलग लिमिट्स होंगी, एफएचओ में अलग लिमिट है, कॉम्प्रिहेंसिव में अलग लिमिट है, और यंग स्टार में होगा तो उसमें अलग लिमिट्स हैं। वो अभी नोटिफिकेशन आनी है, वो जैसी आएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन आप ये बोल सकते हैं आपके सभी प्लान्स के अंदर एडवांस सर्जरीज कवर्ड हैं। ठीक है, ये चौथा पॉइंट समझ में आ गया। पांचवा, एट लास्ट नॉट लीस्ट, एक और नई डेवलपमेंट है। अब जो एक्सक्लूजन वाला पार्ट है,
एक्सक्लूजन मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो, जैसे कि हम पहले कंज्यूमर्स की बात कर लेते हैं। कंज्यूमर्स के नाम से जो हमारी स्टार हेल्थ पॉलिसी है, इसमें 4 तरह के कंटेंट पहले जुड़े हुए होते थे और काफी लोगों की शिकायतें परेशानी आती थी कि हमारा कंज्यूमर का पार्ट ज्यादा डिडक्ट होता है, कस्टमर को बियर करना पड़ता है 5,000 रुपए, 7,000 रुपए, लाख रुपए, 2 लाख रुपए के क्लेम के अंदर। तो वो भी अब कम कम हो गया है। पहले अगर 1 रुपए की बात करूं, 100 रुपए लगा करते थे कंज्यूमर्स पार्ट्स के अंदर, तो अब 75% पैसा कंपनी खुद बियर करेंगी, ओनली 25% ही कस्टमर को बियर करना है, और वो भी रूम से रिलेटेड। पहले इसके लिए कुछ कंपनियों ने राइडर डाल रखे थे कि आप कंज्यूमर अमाउंट्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए एडिशनल प्रीमियम पे कर दीजिए, आपका कंज्यूमेबल वेवर हो जाएगा। जैसे मैं अपोलो की बात करूं या और 2-3 कंपनीज की बात करूं, तो वहां पे कंज्यूमेबल्स को पेमेंट नहीं करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ता था। हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं था हमारे किसी भी प्लान्स के अंदर। अब वो ऑटोमेटिक रिमूव हो गया है, क्योंकि सभी कंपनीज के अंदर पहले और अब के जो कंज्यूमेबल चार्जेस के एक्सपेंसेस हैं, वो 75% रिड्यूस हो गए हैं। ओनली 25% पैसा ही कस्टमर को बेयर करना होगा अब जो भी क्लेम आएगा किसी भी कस्टमर का। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, कस्टमर के लिए अच्छा पॉइंट है, जिसमें आप कन्वे कर सकते हैं, समझा सकते हैं। उसकी भी लिस्ट आएगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि पहले कौन कौन से पार्ट को कंपनी आपसे चार्ज किया करती थी। अब सिर्फ एक पार्ट है जो कंपनी आपसे चार्ज करेगी, बाकी चीजें नहीं चार्ज करेगी। ठीक है। एट लास्ट नॉट लीस्ट, लास्ट पॉइंट है, आप कभी भी कोई चीज क्लेम रिजेक्ट होगा या क्लेम के अंदर कोई क्वेरी आएगी, तो उसके अंदर जो कोड सिस्टम से सारा काम होगा, कोड सिस्टम आपको याद करने पड़ेंगे या कहीं आपको प्रिंट आउट संभाल के रखने पड़ेंगे। जैसे कि 01 एक कोड है, ये 01 कोड है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए। अगर किसी कस्टमर का क्लेम रिजेक्ट हुआ और उसमें रीजन लिखा हुआ आएगा ड्यू टू 01, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये पुरानी बीमारी के लिए रिजेक्ट हुआ है। नेक्स्ट कोड है 02, जो हमारा जनरली स्पेसिफिक 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड होता है, उसके लिए 02 कोड है। उसकी वजह से अगर कोई क्लेम, किसी का स्टंट, उसका स्टोन का क्लेम आ गया पहले 2 साल के अंदर, तो उसका क्लेम नहीं मिलेगा, ये सभी को पता है, आप सभी को। तो उसके अंदर जो रिजेक्शन का, एक्सक्लूजन का रीजन आएगा, वो 02 लिखा हुआ आएगा। तो आपको अपनी टर्मिनोलॉजी बढ़ानी पड़ेगी, चीजें सीखनी पड़ेंगी, और कहीं लिख के रखना पड़ेगा या प्रिंट आउट लगा के आप फाइल में रख सकते हैं। लास्ट कोड है 03। 03 कोड होता है कोई भी स्पेसिफिक डिसीज के लिए फर्स्ट 30 डेज हम लोग वेटिंग पीरियड लगाते हैं। किसी भी नॉर्मल डिसीज के लिए पहले 30 दिन कोई भी बीमारी के लिए क्लेम नहीं मिलता, तो वो आएगा 03 के अंदर। ऐसे ही कुछ 30-32 कोड हैं अलग अलग चीजों के लिए। मेरे को 3 कोड ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे आप लोगों को समझाने हैं, बाकी की तो लिस्टिंग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो पीपीटी अभी मेरे पास भी नहीं आई है, कल रात को ही हमारी ट्रेनिंग हुई थी, तो मुझे लगा मैं साथ के साथ आप लोगों को अपडेट कर दूं, ताकि किसी को ये ना लगे कि नई डेवलपमेंट आई और मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिली। मैं समझा पा रहा हूं आपको अपनी बातें? तो ये 6-7 ऐसी बड़ी डेवलपमेंट है जिनसे आपका बिजनेस बढ़ने वाला है, ना कि कम होने वाला है। विष्णु जी, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? आशुतोष जी, जो लोग सुन पा रहे हैं, राकेश जी, विराजदार जी, हमारे लिए एक नई मार्केट खुल गई है ऐसे लोगों के लिए जो लोग परेशान थे, जिनको पॉलिसी नहीं मिल रही थी, जो लोग कहते थे हमें दिक्कत है। अगर आप स्मार्ट प्ले करेंगे, टू बी वेरी वेरी क्लियर, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, मैं ओपनली लाउडली वो सब चीजें नहीं समझा सकता आपको, क्योंकि आई एम ऑल्सो कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, मैं किसी कंपनी का नुकसान नहीं करना चाहता। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं कुछ मौके निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी बेच पाए और अपने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को इंश्योर्ड करा सके। बाद में पूछ लेंगे सर। कंपनी को कोई नुकसान होगा क्या इससे? अगर कोई ऐसे बंदे को पॉलिसी मिल जाती है तो उससे क्या नुकसान होगा? टेक्निकली देखो तो उसका तो बेनिफिट है ना उस कस्टमर का, कि उसको जहां से पॉलिसी नहीं मिल रही थी आज पॉलिसी मिल गई। लेकिन आपको ये गाइड करना है प्रॉपरली तरीके से, उनको इम्प्लीमेंट कराना है। पॉलिसी तो दे रहे हैं लेकिन साथ में आपने गाइड नहीं किया। जैसे कल हर एक पॉलिसी के ऊपर टेली-एमईआर कॉल जाती है, अंडरराइटिंग कॉल जाएगी। अगर वो अंडरराइटिंग कॉल में सामने से बोल पड़ता है नहीं जी मुझे तो ये परमानेंट डिसीज है,
तो आपने जितनी मेहनत करी, जो पेमेंट कराई, वो सब जीरो हो जाएगी। तो जब आप गाइड करें किसी को तो सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंटेशन कराने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आधी अधूरी वर्किंग किसी काम की नहीं रहती। क्लियर है? ये 6, 7, 8 पॉइंट ऐसे हैं जो मुझे लगता है आप सभी को पता होने चाहिए। जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं क्या फटाफट से? आपको कोई एजेंट के पॉइंट? लिए तो कुछ नहीं आया ना सर? सर ये सारा एजेंट के लिए ही है, कस्टमर के लिए तो बेनिफिट है और एजेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग हमें बोलते थे कि आपकी पॉलिसी में एडवांस सर्जरी कवर नहीं होती है, आप बोल सकते हो जी अब सभी पॉलिसी में कवर होती है, हमारी में तो स्पेशली होती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यस और नो? एडवांटेज है सर ये हमारी। पा रहे हैं रविंद्र जी? कोई डाउट तो नहीं है? अभिजीत जी, यश नंदा जी, अजय तावरे जी, चीजें क्लियर हैं सर? सविता भारत जी, ओमकार जी, मनोज जी, पुनीत जी, संगीता मैडम, ऑल ओके, वेरी गुड सर, वेरी गुड, सो नाइस ऑफ यू। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें साथ साथ कन्वे होती रहती है, तो मजा आता है इन चीजों पे बात करने के ऊपर। तो ये जो नई नोटिफिकेशन थी उसकी गाइडलाइंस आएगी, उसकी पीपीटी आएगी, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसमें 1 से 2 दिन टाइम लग सकता है, और जब तक वो हार्ड कॉपी हमारे हाथ में नहीं होती तब तक हम वैसे ही, क्योंकि अभी बहुत कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज है, जानकारी है, तो जब तक कोई चीज आम नहीं होती है, अभी खास है, जब तक आप मार्केट में धूम मचा सकते हो, जब तक आप जितना काम कर सकते हो, जितने ऐसे लोगों को जानते हैं आप जिनके साथ कोई ना कोई कंसर्न, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई ऐसी हैपनिंग हो रखी है जिनको कहीं से पॉलिसी नहीं मिलती है, ऐसे लोगों को आप जो प्लान देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। समझा पा रहा हूं मैं आपको अपनी बात? सर मुझे एक बोलिए संगीता जी। हाँ सर मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्लियर करना है। हाँ बोलिए ना। जी जैसे कि अभी आपने बोला कोई भी परमानेंट बीमारी, तो ये मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया। मीन्स परमानेंट बीमारी रहा तो क्लेम नहीं होगा? हाँ मैडम, नहीं होगा। परमानेंट एक्सक्लूजन का मतलब होता है अगर किसी पर्सन को हाँ परकेंजाइन डिसीज है, ऐसी लाइलाज बीमारी होती हाँ है जिनका कोई इलाज नहीं है, किसी को एचआईवी है, एचआईवी एड्स है, कुछ बीमारी ऐसी हैं जिनमें पॉलिसी मिलती नहीं। जिनमें कभी भी पॉलिसी नहीं मिलती, किसी को अनीमिया है, अनीमिया वाले लोगों को हमेशा खून की रिक्वायरमेंट रहती है, किसी को किडनी का इशू है, किसी को लीवर का इशू है, किसी को लीवर सिरोसिस है, किसी को अपना शुगर से रिलेटेड अपना इंसुलिन लेवल पे है, तो ऐसे सभी लोग आपके कस्टमर बन सकते हैं। इन शॉर्ट, मैं अदर वर्ड्स में बात कर रहा हूं, आप चाहें तो ऐसे लोगों को मैनेज कर सकते हैं। हेलो समझ पा रहे हैं मेरी बात? यस सर। संगीता जी क्लियर हुआ? हेलो हेलो ओमकार बोल ब्रेक हो रही है। हाँ बोलिए ओमकार जी। वाले जो है कि बाकी सारे लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओमकार जी कुछ कह रहे हैं, एक बार दोबारा से अनम्यूट करिएगा ओमकार जी। हेलो हाँ बोलिए सर। हाँ मैं क्या बोल रहा था कि अगर समझो हमने पॉलिसी दे दी पर उनको अगर ये डिसीज हो गई जो हमारे एक्सक्लूजन में है, जैसे कि कैंसर हो गया और या अदर डिसीजेस, तो क्लेम पास होता है कि पॉलिसी देने के बाद होता है क्या फिर क्लेम पास? किस चीज के लिए? मतलब वही जो बीमारी है ऑलरेडी हमारे एक्सक्लूजन में है देते वक्त, हाँ। पर वो लेने के बाद हो गई उस कस्टमर को। देखो, लेने के बाद अगर नई बीमारी हुई है तो 30 दिन के बाद हमारे यहाँ सारी बीमारियां कवर है। कैंसर भी हो जाएगा फिर? चाहे कैंसर भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप सभी को पता है। अभी आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, अभी आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, ये बाकी जितने भी लोग यहाँ पे हैं सभी को पता है। किसी को कोई भी नई बीमारी अगर डायग्नोस होती है पॉलिसी लेने के 30 दिन के बाद, जो अभी तक उसको नहीं थी, वो सब कुछ हमारे यहाँ कवर है, चाहे वो एचआईवी एड्स हो, चाहे वो परकिंसन डिसीज हो, चाहे वो कोई भी लीवर की डिसीज हो, किडनी की डिसीज हो, न्यूरो की डिसीज हो, एवरीथिंग कवर। वेरिफिकेशन कैसे हो जाएगा? मतलब सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? वो कस्टमर खुद बोलता है। अच्छा, टोटली उसके ऊपर डिपेंड है। उसके ऊपर काफी कुछ है और काफी कुछ डॉक्टर बता देते हैं। ये डिसीज इनको आज से नहीं है, काफी सालों से है, कई दिनों से है, क्योंकि किसी भी डिसीज के ना लेवल होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। कोई बंदा स्टेज 4 में आके बोले कि मुझे आज ही हुआ है, तो कोई मानेगा क्या उसको? हाँ पर वो
जी, ये हम कंफर्म करें या फिर और कोई आता है लैंड सर्वे के लिए? वो कंपनी ग्राउंड कंपनी सर्वे अपने आप कराएगी, डॉक्टर्स अपने आप चेक करेंगे, वो मेरा और आपका काम नहीं है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर आपके यहाँ नेटवर्क का इशू है, सभी को आवाज क्लियर है। क्लियर है सर। मैं बाद में कॉल करता हूँ आपको। हाँ मुझे कॉल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी ने कोई क्वेरी, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई हो, डिस्कस करना चाहते हो, कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ में आ रहा हो? हाँ सर, मुझे एक्चुअली जब भी आप तभी एक्सप्लेन कर रहे थे ना तो आवाज ब्रेक हो गई थी, तो एंडिंग का जो लास्ट लाइन आपने बोला था ना वो मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया था। तो अभी मैं फिर से मुझे जितना समझ में आया, अभी जैसे परमानेंट मतलब जैसे वो बीमारी तो है बट उसका एंड नहीं, मतलब वो उसका कुछ लास्ट में कुछ इलाज ही नहीं हो रहा है, तो हाँ बिल्कुल, ऐसे लोग का क्लेम नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों को क्लेम नहीं हो सकता है। जब भी ऐसा वो डायग्नोस होगा तो हाँ। कंपनी उस पर्टिकुलर डिसीज को परमानेंट एक्सक्लूड कर देगी और उसके लिए कंसेंट उसको देगी, और उस बंदे को कंसेंट भेजेगी कि आप जी। बोलो तो हम इस बीमारी को परमानेंट एक्सक्लूड कर देंगे और बाकी चीजों के लिए आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, बाकी चीजों के लिए आप क्लेम ले सकते हैं। जी, बाकी के लिए मिलेगा बट जो परमानेंट हो गया, जो जिसका उसके लिए इलाज ही कभी नहीं नहीं है मिलेगा, तो उसके लिए वो कभी नहीं नहीं मिलेगा मिलेगा। ना। ओके, ठीक है। जी आशुतोष जी। सर इसमें कुछ ऐसा मतलब मैंने पढ़ा था सर अभी कि 1 तारीख से जो है 8 साल से ज्यादा पॉलिसी चली रहेगी, हाँ तो सर, हाँ उसको सब कुछ देना पड़ेगा कंपनी को। 8 साल एक बार चल गई तो सब कुछ देना पड़ेगा, आप चाहे कोई भी मतलब डिजीज हो बाद में चाहे 8 साल कुछ भी हो, उसके बाद वो कुछ भी चीज के लिए मना नहीं कर तो सकते। इसमें पूछना चाह रहे थे, किसी ने वोट कराया, मानते हैं कि 5 साल पॉलिसी ऑलरेडी दूसरी जगह चली थी और 3 साल आपके यहाँ चली, ठीक है, 8 साल उसने चला लिया, लेकिन आप कंपनी ये एक्सक्यूज करे कि नहीं मेरे यहाँ तो 3 ही साल चली थी। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। आईआईडी पूरा गाइडलाइंस में वेरी वेरी क्लियर है, जिस दिन से उसकी पॉलिसी स्टार्ट हुई थी जी बीच में डिसकंटिन्यूएशन नहीं होना चाहिए, वैलिड पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, तो 8 साल कंपनी पूरा काउंट करेगी। मतलब सर एक तरह से हम कह सकते हैं कस्टमर को 8 साल अगर आपकी पॉलिसी चल गई तो कुछ भी कोई भी डिजीज हो तो सब कुछ कंपनी का इवन आपका परमानेंट एक्सक्लूजन भी है तो भी पार हो जाता है। ओके सर। 8 साल बाद सभी चीजें कवर्ड है, लेकिन चीजें यही है 8 साल से पहले पकड़ में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 8 साल से पहले पकड़ में आई तो पहला ऑप्शन रहेगा परमानेंट एक्सक्लूजन वाला, दूसरा ऑप्शन रहेगा उस डेट से 8 साल से पहले को पहले भी मतलब। हाँ 8 साल से पहले पकड़ में आई तो। सर और कुछ इसके अलावा कुछ मतलब गाइडलाइन में कुछ नया कुछ डाला गया है तो बताइए मतलब। सर फिलहाल तो यही है नया तो, और कोडिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ है जो मैंने आपको गाइड किया है। प्रीमियम भी सर बढ़ गया है पता चला है। और अभी उसी पे आ रहा हूँ सर, प्रीमियम पे आ रहा हूँ। सभी कंपनीज में प्रीमियम 10 से 15% प्रीमियम, कुछ में तो हाइक हो गया है और बाकियों में भी होने की आशंका है, टू बी वेरी वेरी क्लियर। तो आप अपने सभी कस्टमर्स को बोलना चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं कि विद इन 10-15 डेज में प्रीमियम रिवाइज हो सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से कंपनीज के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन पड़ने वाला है। जैसे पहले रिजेक्ट बहुत ज्यादा हुआ करते थे लोगों की वजह से, अब वो क्लेम्स पास होने शुरू होंगे। लक्षण वाली सिचुएशन होगी, कई और सिचुएशन होगी जिसमें आईआईडी गाइडलाइंस की वजह से मना नहीं कर सकते। इवन अब वो एक बेरिएटिक सर्जरी का वाला जो क्लॉज है वो भी हमारा एडवांस सर्जरी की तरह एप्लीकेबल हो गया है उसमें। सर इसमें एक क्वेश्चन था कि सर न्यूरो में सर क्या कौन कौन सी डिजीज नहीं जुड़ी? न्यूरो में सर कौन कौन सी नई डिजीज को मतलब जोड़ा गया है बता सकते हैं? सर न्यूरो तो सर लेते ही नहीं थे हमारे दूसरे में, केवल अपने यहाँ एक था न्यूरो का, बाकी तो और सब कंपनियां तो लेती ही नहीं थी न्यूरो की। बट अभी बताया गया कि न्यूरो के बहुत सारे मतलब डिजीज वाले को भी इसमें मतलब आप पॉलिसी मिल सकेगा, तो बता पाएंगे सर कौन कौन सी मतलब पॉलिसीज है जो कि मतलब कौन कौन सी डिजीज है जो कि पॉलिसी के अंतर्गत है? न्यूरो के लिए कभी भी पॉलिसी नहीं मिलता है सर। अगर किसी को न्यूरो डिसीज है ऑलरेडी तो उसको कभी पॉलिसी नहीं मिलता है, आज भी नहीं मिलता है, ना पहले मिलता था ना आज मिलता है। लेकिन ऑप्शन वही आया है, अगर वो न्यूरो की परमानेंट डिसीज है, न्यूरो जो होती है ना माइंड से रिलेटेड होती है, जो भी न्यूरो की प्रॉब्लम्स आएंगी और उसमें जो खर्चे आते हैं बड़े खर्चे आते हैं, ऑप्शन वही है जो भी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ है। विदाउट डिस्क्लोज पॉलिसी ली है तो न्यूरो वाला परमानेंट एक्सक्लूजन की बट लिस्ट में सर आएगा। जैसे किसी ने पॉलिसी लिया और उसको बाद में कोई सर में चोट लग गया, न्यूरो की प्रॉब्लम हो गई, तो क्या उसको कवर नहीं करेगा? कवर करेगा सर। मैंने दो चीजों में फर्क होता है सर। अभी ओमकार जी ने भी यही क्वेश्चन किया था कि पॉलिसी लेने के बाद किसी को कोई भी नई डिसीज हो जाए, चाहे वो एक्सीडेंटली हो
चाहे वो बीमारी की वजह से हो, तो हमारी पॉलिसी में 30 दिन के बाद ही कवर है। लेकिन अगर वो सामने से बोलता है मेरे को तो ये आज से नहीं है, मैं तो 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, बाय बर्थ हो गए, कॉन्जेनाइटल डिसीज भी, इवन जो बाय बर्थ डिसीज होती हैं वो भी आपका परमानेंट एक्सक्लूजन्स में आती हैं, तो वो सब चीजें हमारे परमानेंट एक्सक्लूजन में रहेंगे और उस चीज को छोड़ के बाकी चीजों के लिए आप क्लेम ले सकते हैं। अगर आप सामने से बोलते हैं मुझे पहले से है, ये 5 साल से है, 10 साल से है, 2 साल से है, बाय बर्थ है, तो वो चीजें आपका परमानेंट एक्सक्लूजन में है। पॉलिसी लेने के बाद कभी भी होगा, कवर हो जाएगा। जितना इलाज होना होगा सारा इलाज कंपनी देगी, अप टू सम एश्योर्ड। क्लियर है? और किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज सर जो चाहे बोलिए। सर एक ना हॉस्पिटल से आया है, जी कोरोना पॉजिटिव था, जी, उसको 10 दिन हो गए घर आए हुए को, ठीक है। और पॉलिसी दे सकते हैं हम उनको, कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर? नहीं सर, अभी उसके लिए कंपनी अलाउ नहीं कर रही है। जिनको भी अभी रिसेंट 1 मंथ के अंदर कोरोना से पॉजिटिव होके आए हैं और वो डिस्क्लोज करते हैं अपने आप को, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ एंजाइम्स ऐसे रह जाते हैं जिसके चांसेस हैं उनको दोबारा तो ये कितने दिन के लिए है सर? सर अभी तो जिनको भी है ना, परमानेंट ही नहीं ले रहे अभी तो है? अभी नहीं ले रहे सर, अभी नहीं ले रहे। 1 महीने 2 महीने के अंदर भी है और सामने से डिस्क्लोज करते हैं कि एक बार कोरोना हो चुका है, अपना डिस्चार्ज समरी शेयर करते हैं, तो कंपनी पॉलिसी नहीं दे रही, एक्सक्लूजन में डाल रही है उनको। तो बिना बताए तो ले सकते हैं सर, बता के नहीं। ठीक है। और कोरोना कवच के बारे में मैं ग्रुप में इंफॉर्मेशन डाल चुका हूँ। 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स कवच और रक्षक दोनों में पे आउट्स अवेलेबल नहीं है। हाँ, वो बंद कर दी सर, कोई पूछ रहा है उसको मना कर। पहले से ही बंद था ना। ऐसी जगह नहीं जहाँ पे सिर्फ सजदी लेते रहे और पे आउट ना आए। क्लियर है? ताकि इन्फॉर्मेशन मैं साथ साथ देने में बिलीव करता हूँ, ताकि हमारे संतोष जी हैं, लास्ट मंथ कोरोना कवच अच्छी बेची है उन्होंने, तो ऐसा ना हो इस महीने भी वो शुरू हो जाए और बाद में पता चले पे आउट्स नहीं आए। संतोष जी सुन पा रहे हैं? संतोष बिराजदार जी जी। और किसी ने कुछ पूछना हो, कोई और ऐसी चीज इस इन चीजों को लेके, कोई डेवलपमेंट या कोई ऐसा सर शुगर की बीमारी है किसी को और उसकी दवाई चल रही है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत आएगी अगर पॉलिसी करते तो? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। पीडी वेटिंग पीरियड लगेगा, अगर 40 से कम है तो यंगस्टर दे दीजिए, 40 से ज्यादा है तो एफएचओ या सीएचआई दे दीजिए। जैसे 48 है सर। 48 है तो फिर वेटिंग पीरियड लगेगा कॉम्प्रिहेंसिव में 3 साल का। 3 साल का वेटिंग पीरियड, कॉम्प्रिहेंसिव के अलावा फिर मेडिक्लेस फैमिली हेल्थ भी दे सकते हैं सर? तो अकेले के लिए नहीं, नहीं, हस्बैंड वाइफ है। हाँ तो एफएचओ भी दे सकते हैं। एफएचओ दे सकते हैं, उसमें 4 साल का लगेगा सर? हाँ सर, और अब बता के दीजिएगा सर 4 साल, क्योंकि वो आज से लग रहा है, बाद में पकड़ आया तो आगे से 4 साल लगेगा। 3 साल चलने के बाद भी 4 साल लग सकता है। उनको ये बताएं कि 4 साल तक इस बीमारी के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ सर बिल्कुल। हेलो, हाँ बोलिए सर। कि अगर सर किसी की, हेलो, हाँ बोलिए सर। आवाज आ रही है सर आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। एक्चुअली में क्या है कि सर पूछना चाहते हैं, कोई किसी का एज अगर 35 या 36 है सर, ठीक है, और वो डायबिटिक है, तो ठीक है। यंग स्टार उनको दे देंगे तो 1 ही साल के बाद सर उनका मतलब पीएडी लगा, 1 साल हाँ। के बाद तो सब कवर होना चाहिए। बिल्कुल कवर हो जाएगा सर। मतलब वो अगर वो नहीं भी बताया तब पर भी चलेगा? नहीं सर ऐसा नहीं है, अब वो सिस्टम नहीं है सर। अब 1 साल के बाद भी फिर 1 साल का वेटिंग पीरियड लग जाएगा। सर एज इसमें अगर वो नहीं बताएंगे तो जब पता लगेगा तो उसके बाद 1 साल का वेटिंग पीरियड और लग हाँ जाएगा। सर और लग जाएगा, ये नुकसान होगा कस्टमर को, तो मतलब सर वो हमेशा बता के देना है सर। बता करके लिया जाए कि सर इनको मतलब जैसे 36 इयर्स ओल्ड है, हाँ। और ऑलरेडी डायबिटिक अभी उनको मतलब फाइंड हुआ कि भाई इनको डायबिटिक भी है, जी। सर वो बता के हैं कि उनको बिना बताया दिया जा सकता है? सर दोनों ऑप्शन है, अगर नॉर्मल लेवल पे है तो उनको बोलिए कि आप डिस्क्लोज ही मत करिए कभी कुछ था, तो पॉलिसी आज ही ले लीजिए। लेकिन अगर 2 साल 3 साल से दवाइयाँ ले रहे हैं तो आई विल स्ट्रेट फॉरवर्ड टेल यू कि आपको बोलना चाहिए डिस्क्लोज करके पॉलिसी ले। 1 साल पता भी नहीं चलेगा कब निकल गया, और सब चीजें नीट एंड क्लीन ट्रांसपेरेंसी रहेगी। 1 साल के बाद कवर हो जाएगा। डिपेंड करता है कितने टाइम पहले उनको डायबिटीज शुरू हुआ है। हाँ सर, अभी मतलब हाल फिलहाल में उनको स्टार्ट हुआ, वो क्या बोलते हैं, उनका ग्लूकोज बढ़ा हुआ आया है, तो वो बेचारे घबराए हुए। कोई नॉमिनल सी बात है सर, आप उनको बोलिए कि भूल जाए, वो किसी डॉक्टर से भी मिले, कोई टेस्ट भी कराया है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं। आप बोलिए मैं फिट एंड फाइन हूँ, और जब भी एडमिट होंगे तब भी यही बोलेंगे मैं फिट एंड फाइन हूँ, कोई दवाई नहीं लिया आज तक, तो सब कुछ कवर रहेगा। सर ये चीज 1 साल वाली में तो चल जाएगी,
लेकिन हाँ। 4 साल वाले में तो 4 साल में तो नहीं सर, काफी वो अभी बढ़ बता जाएगा, रहे हैं दवाई ना, वो मिल बता रहे जाती हैं कि है। अभी डायग्नोस हुआ है, अभी हाँ 10-15 दिन महीने में हुआ है, तो वो उसमें भी चल नहीं, फिर वो जाएगा। तो यंग स्टार की बोल रहे हैं ना सर, तो 1 स्टार तो निकल जाएगी। यंगस्टर तो ऐसे ही निकल जाएगी, बाकी कोई भी हाँ पॉलिसी होगी तब भी जी निकल जी। जाएगा सर, क्योंकि इनिशियली स्टार्ट हुआ है। आप हाँ पॉलिसी लेने के 2 महीने 4 महीने बाद में किसी डॉक्टर से मिलेंगे ना, तो अपने पास कागज बना के रख सकते हैं, तो वो जी प्रूफ मोर देन सफिशिएंट है कि आपका जब से शुरू हुआ है। तो ये थोड़ा सा समझाने बताने के ऊपर है कि आप कैसे समझाते हैं अपने कस्टमर को और कैसे हैंडलिंग करते हैं। सर, अगर मान लो 3 महीने बाद हम कागज बनवा लेते हैं नया जी जैसे बीमारी के लिए, जी। तो उसको कंपनी में भेजना पड़ता है, अपने पास ही रखो? सर अपने पास रखना होता है, कंपनी के पास नहीं भेजना होता। नहीं नहीं, जैसे मान लो बताना पड़ता हो कि भाई ये नहीं दिक्कत बताना आई। पड़ता सर, इवन रिन्यूअल पे भी बताना नहीं पड़ता है। आपको ठीक है। पेपर को अपने पास संभाल के रखने हैं। मान लीजिए पेपर 3 महीने बाद बनवाए, 6 महीने बाद जरूरत पड़ गई, 9 महीने बाद जरूरत पड़ गई, या साल भर बाद जरूरत पड़ गई एडमिट होने की, और कंपनी पूछती है ना आपको शुगर कब से है, बीपी कब से है, तो आप बोल सकते हो भाई मैंने 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, 9 महीने पहले दिखाया था, मेरे पास एक पेपर पड़ा है, तो कह रहे जी वो दिखा दो, तो उसको दिखाने से आपका क्लेम पास हो जाएगा। सर ठीक इसमें है। बीपी, शुगर और थायराइड, ये 3 डिजीज तो पीडी में आ जाता है सर, बट अभी बहुत सारे लोगों का सर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, जब भी देखिए तो कोलेस्ट्रॉल की कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनका, तो क्या उनको सर हार्ट डिजीज में रखे कि उनको नॉर्मल में ही मान के चलिए? नहीं सर, उनको कोलेस्ट्रॉल ही मान के चलिए, हार्ट डिसीज अलग है और वो सब चीजें अलग है। कोलेस्ट्रॉल से हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है और भी किसी और चीज की दिक्कत हो सकती है। तो सर उसमें मतलब उसको डिस्क्लोज करना है कि नहीं करना है उसको, कोलेस्ट्रॉल को भी? सर टेक्निकली बात करूं, साइंटिफिकली, तो कोलेस्ट्रॉल भी 2 तरह का होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जो एलडीएल एचडीएल सर? हाँ, गुड कोलेस्ट्रॉल जो हमेशा होता है बॉडी के लिए अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर लोगों ने बिजनेस माइंडेड होने के चक्कर में ना उनकी दवाइयाँ शुरू कर दी है लोगों की कोलेस्ट्रॉल के लिए भी। ये सिर्फ डॉक्टरों की खुराफात है जिसकी वजह से दवाइयाँ ले रहे हैं लोग कोलेस्ट्रॉल की। टेक्निकली कोलेस्ट्रॉल की कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए, सच्चाई बताऊं तो मेरी कई डॉक्टरों से इस बारे में बात हुई है। तो वो जी जी। चाहते हैं सामने से डिस्क्लोज करना, तो आप सामने से डिस्क्लोज करें सर। कोलेस्ट्रॉल की वजह से ना तो वो बीपी में काउंट होगा, ना ही वो शुगर में काउंट होगा। ओनली जी। कोलेस्ट्रॉल, जब भी कोई प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल की वजह से उसको आएगी तो उसका कोलेस्ट्रॉल का क्लेम नहीं मिलेगा, पहले 4 साल या पहले 3 साल या पहले 1 साल। ठीक है, मैं समझा पा रहा हूँ आपको अपनी बात? तो जो चीज है वही डिस्क्लोज करना है सर। ओके सर। सर न्यू गाइडलाइंस में और कुछ नया बताइए सर, जो हम लोग तो पढ़े हैं, इसके अलावा से कुछ अगर आपके सर पास अभी है यही आया है सर नया में, तो मैंने 1.5 घंटा कल मीटिंग अटेंड करी रात को 11:30 बजे तक, और जितना उसमें से छान सकता था आप लोगों के लिए वो बताया नटशेल में, ताकि आपको याद रहे चीजें कि ये चीजें 4-5 चीजें हमारे माइंड में नहीं है। सर एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर देना, मैं नोट कर लेता चलो हूँ। जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। पहली चीज आई है, जो भी एक्सक्लूजन वाला पार्ट है, परमानेंट एक्सक्लूजन वाला, वो हमारी पॉलिसी में कभी भी पहले भी कवर नहीं होता था, आज भी कवर नहीं होगा। लेकिन पहले अगर कभी ऐसी पॉलिसी में कोई डायग्नोस हो जाता था तो हमारी पॉलिसी ही कैंसिल हो जाती थी और कोई रिफंड भी नहीं मिलता था, ना ही कोई क्लेम मिलता था। अब 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपकी पॉलिसी कैंसिल नहीं होगी, उस परमानेंट डिसीज को, एक्सक्लूजन को कंपनी परमानेंट एक्सक्लूड कर देगी और पॉलिसी कंटिन्यू रखेगी। तो ये पहला बड़ा बेनिफिट है जो आज आप अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं, अगर किसी कस्टमर के पास ऐसा अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, पहले कोई पुरानी बीमारी छुपाता था तो उसके छुपाने की वजह से उसकी पॉलिसी कैंसिल कर दी जाती थी और उसको कंपनी कंसिडर नहीं करती थी, ना उसको पैसा वापस देती थी, ना ही क्लेम मिलता था। आज की डेट में एक पेनल्टी टाइप कस्टमर के ऊपर डाल दी है कि अगर किसी की 2 साल 3 साल चली हुई पॉलिसी में भी कोई पुरानी डिसीज सामने से निकल के आती है जिसकी वजह से वो एडमिट हो रहा है, तो उसी दिन से उसका पीईडी एप्लीकेबल होगा। जिस पॉलिसी में 4 साल है उसमें 4 साल उस दिन से लगेगा, जिस पॉलिसी में 3 साल है उसमें 3 साल लगेगा, जिस पॉलिसी में 1 साल है उसमें 1 साल एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा पहले हमारी पॉलिसीज के अंदर एडवांस ट्रीटमेंट कवर नहीं हुआ करते थे, एडवांस सर्जरीज कवर नहीं हुआ करती थी, जो आजकल रोबोटिक सर्जरी का जमाना है और बहुत सारी नई सर्जरीज ऐसे आई हैं जो बहुत लेटेस्ट हैं और बढ़िया टेक्निक है, जिनमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। पहले गलती होने के चांसेस भी होते थे, अब वो चीज़ें खत्म हो गई है। अब वो सारी पॉलिसीज के हमारे अंदर कवर्ड है, लेकिन अब उन पॉलिसीज के अंदर लिमिट्स रहेंगी उन एडवांस सर्जरीज की। वो पॉलिसी टू पॉलिसी अभी गाइडलाइंस अभी नहीं आई है, जैसी आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।
तो कुछ लोग मार्केट में हमारी पॉलिसी को बोलते थे कि एडवांस सर्जरी पॉलिसी में कवर नहीं है, अब हम सबको बोल सकते हैं हमारी पॉलिसी में कवर्ड है। ये नया डेवलपमेंट है। अब और- कोई नहीं बोलेगा सर सब की में हो गए होंगे कवर तो। सब कुछ कवर है। और चौथा एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आया है कि कुछ लोग बोलते थे कि हमारी पॉलिसी में कंज्यूमेबल चार्ज ज्यादा काटा जाता है, कस्टमर को पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। अब सभी कंपनीज के अंदर रुपए में 75% पैसा कंपनी को कंज्यूमेबल्स के नाम पे बेयर करना होगा, ओनली 25% पैसे का ही आपको वो देना है, कंज्यूमेबल चार्ज देना है। अगर किसी का 2 लाख रुपए का टोटल बिल है, उसमें हमारा कंज्यूमेबल फॉर एग्जांपल पहले 10,000 12,000 रुपए आया करता था, तो अब हार्डली 2,000 2,500 रुपए ही आएगा। हमारा नहीं, सभी कंपनीज का, क्योंकि अब वो सारा मैंडेटरी कर दिया है कि वो किसी का इलाज का ही ट्रीटमेंट कॉस्ट है, इसको कंज्यूमेबल की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो ये चौथी बड़ी गाइडलाइंस है। और बैरिएट्रिक सर्जरी भी एक अलग से पार्ट हुआ करता था। बैरिएट्रिक सर्जरी भी सभी पॉलिसीज के अंदर कवर्ड है, चाहे जिसमें राइडर है या नहीं है। पहले सिर्फ हमारे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर ही बैरिएट्रिक सर्जरी कवर हुआ करती थी। अब सभी पॉलिसीज के अंदर बैरिएट्रिक सर्जरी कवर है, लेकिन उसकी गाइडलाइंस है 7.5 एक बॉडी मास इंडेक्स के साथ। एक बॉडी का एक क्लस्टर होता है कि अगर आपका जो ओबेसिटी का एक ग्राफ है 7.5 से ज्यादा आता है तो ही आप ये बैरिएट्रिक सर्जरी करा सकते हैं, इससे कम में नहीं करा सकते। तो वो अगर किसी का आ रहा है, उस पैरामीटर में आप फुलफिल हो रहे हैं, तो वो एक्सपेंस कंपनी कवर करेगी सभी प्लान के अंदर। और BMI उसमें कुछ कर रखा होगा सर, है ना? हाँ, ओबेसिटी की एक क्लास है 7.5 की कंडीशन दे रखी है। और एट लास्ट एंड नॉट लीस्ट, जितने भी एक्सक्लूजन्स हैं, इन सब का कोडिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया है। 3 कोडिंग सिस्टम्स को आपने ज्यादा अच्छे से याद रखना है। 01 पुरानी बीमारी, 02 पहले 2 साल वाली वेटिंग पीरियड, और 03 फर्स्ट 30 डेज वाली कंडीशंस। अगर कोई ऐसे क्लेम्स आएंगे तो, और उसका एक्सक्लूजन नंबर ये डला हुआ है, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि ये इस चीज के लिए 4-5 बड़ी डेवलपमेंट है जिसको आपने अपने माइंड में रखना है। आपके लिए एक नया विंडो खुला है जिसमें आप ऐसे काफी सारे लोगों को, जिनको आप जानते हैं, जिनको कहीं से पॉलिसी नहीं मिल सकती थी, उन सभी को आप जो एज ग्रुप में वो आते हैं उनको पॉलिसी देने का ऑप्शन निकाल सकते हो। इट्स अप टू यू। विष्णु जी, चीजें समझ में आई सर? कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी? सोनी साहब, जितेंद्र सोनी जी, मनोज जी, अंकित जी, राकेश जी, अजय जी? जी सर। सभी को क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया सर। अब साथ में एक नया प्लान, जो ऑलरेडी हमारा पुराना प्लान है, जो लोग साथ में कंटिन्यू रहना चाहें रह सकते हैं, जो लोग कुछ और करना चाहें कर सकते हैं। यंगस्टर